नमस्कार। भगवद गीता की इस जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम डेली एक ही श्लोक बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं भगवद गीता का, और हम पहुंच चुके हैं अध्याय प्रथम के आज 27 श्लोक पर। जैसे कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने देखा अपनों को, द्रोण को देखा, भीष्म को देखा, सभी भाइयों को, मामाओं को, पुत्रों को, पौत्रों को, सखाओं को, सभी को देखा। अवस्थितान सर्वान बंधुने, मतलब सभी अपने अपनों को देखा। अर्जुन ने उन सब में अपनों को देखा और अर्जुन ने सोचा कि इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, लेकिन हैं तो सभी कुटुंबी, सभी एक ही कुटुंब के हैं और कोई भी मरे, है ना, नुकसान दुख बहुत होगा। तो ये अर्जुन सोच ही रहा था। इस वक्त अर्जुन के मन में ये नहीं था कि ये गैर हैं और मैं जो है अलग हूँ। हालांकि पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा माम का एंड पांडवश्च किम कुर्वते संजय, कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के मन में कितना मोह था। वो अपने भाई के बच्चों को अलग समझता था और अपने बच्चों को अलग समझता था। लेकिन अर्जुन ने अब यहाँ जब सबको देखा तो उसने कहा ये इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, हैं तो मेरे अपने, और जब ये मरेंगे, नरसंहार होगा, तो दुख तो मुझे इतना ही होगा। देखिए किस तरीके से इंसान में फ़र्क होता है। इस वक्त अर्जुन ये पक्ष वो पक्ष नहीं देख रहा था। उसने उन सब में अपनों को देखा। ये सब मेरे अपने हैं। भीष्म पितामह की गोदी में मैं खेला हूँ, द्रोण ने मुझे शिक्षा दी है, और सभी जितने भी भाई, सखा, मामा, ससुर, ये उन सब एक ही परिवार में होते हैं तो सब अपने ही रिश्तेदार मानते हैं कुटुंब में सबको। तो उसके मन में ये भावना नहीं आई कि ये अलग है। उसने कहा एक ही पक्ष, अवस्थित सर्वान बंधु ने, सब अपनों को देखा। यहाँ पर बंधु ने शब्द आया कि सब ने, उसने अपनों को महसूस किया उन सब में। समीक्षे से कौन्तेय परिया कृपया आविष्ट, और देखकर अर्जुन कायरता को प्राप्त हो गया। मतलब उसने युद्ध ना करने की सोची कि नहीं, ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। समीक्षा से कौन्तेय परिया कृपया आविष्ट, कि वो कायरता का जो वो था दोष उसमें दिखाई देने लगा। देख करके उसने सोचा मेरे सभी अपने हैं, ये भी मरेंगे तो मुझे दुख इतना ही होगा जितने मेरे ये पांडव भाई मरेंगे। ये लोग, नरसंहार जब होगा तो मेरे लिए दुख में कोई किसी के लिए कमी नहीं होगी। तो अर्जुन, बहुत पहली बार अर्जुन के अंदर ये कायरता का गुण आया और कायरता से युक्त हो गया। कृपया आविष्ट, कायर, तो उसके अंदर कायरता आ गई। युद्ध क्यों किया जाए, उसने युद्ध ना करने की सोची। अर्जुन ने सोचा मेरे अपने ही हैं, सभी मरेंगे, एक परिवार के लोग नष्ट होंगे, मैं युद्ध नहीं करूँगा। विषीदन इदम अब्रवीत, और विषीदन मतलब बहुत दुख के साथ, शोक के साथ उसने भगवान कृष्ण से कहा, बहुत दुख के साथ और शोक के साथ। देखिए पहले तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया। अर्जुन की मानसिक माइंडसेट किस तरीके से चेंज हो रहा है। जब दोनों सेना आमने सामने थी और उसने दुर्योधन को देखा और उसे बहुत क्रोध आया और गांडी उठा लिया और कहा, हे केशव, मैं इन पापियों को एक बार देखना चाहता हूँ। इन पापियों को मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि ये कौन है जो दुर्योधन जैसे अन्यायी इंसान का साथ देने आए हैं। सबको देखना चाहता हूँ एक बार। और उस वक्त उसके मन में बहुत बहुत क्रोध था। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को खड़ा किया दोनों सेनाओं के बीच, भीष्म, द्रोण और मुख्य लोगों के सामने, जब उसने सबको देखा, अवस्थितान सर्वान बंधुन, तो उसे सबके अंदर अपने नज़र आए। उसने सोचा ये मेरे हैं तो अपने ही सारे, है ना, इनके साथ ही मैं खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। ये सब कोई भी उसे नहीं लगा
दूसरा नहीं लगा, ये मेरे एक ही कुटुंब के हैं, मेरे पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, विनाश तो होगा ही, एक ही कुटुंब का विनाश होगा। उसने ऐसे सोचा और उनको देखकर उसके अंदर कायरता आ गई और बहुत बहुत दुख के साथ उसने श्री कृष्ण से अगले श्लोक में कहा। अगले श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन की क्या हालत थी, अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ये हम डिस्कस करेंगे अगले श्लोक में। आज सबसे विनती है कि प्लीज़ भगवत गीता का एक एक श्लोक डेली इस जर्नी को पूरी करिए। 5 मिनट का मेरा ये जो लॉन्ग वीडियो है 5-7 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा नहीं है। और मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है भगवत गीता की इम्पोर्टेंस, कैसे जीवन भगवत गीता से बदलता है। और जीवन के हर विषय पर भगवान कृष्ण ने बात की है। जो जो प्रॉब्लम एक इंसान को आ सकती है, वो सब प्रॉब्लम्स, जब समस्याओं का समाधान भगवत गीता में है। एक आर्ट ऑफ लिविंग है, ईश्वर की वाणी है। तो आप इसको देखने की आदत डालिए प्लीज़। एक श्लोक, कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, 5-7 मिनट का डेली मेरे चैनल पर अपलोड होता है। मेरा एक दूसरा चैनल है, मुझे कमेंट मिले, वो सिर्फ हीलिंग का है, हर तरीके की हीलिंग। रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ मैं, चाहे आपको लामा फेरा सीखनी हो, चाहे आपको रेकी सीखनी हो, प्राणिक हीलिंग सीखनी हो, सीख कर आप एक ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आकर अपना करियर इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या आप मुझे यूट्यूब पर भी मैसेज कर सकते हैं। और इस जर्नी में बहुत लोग वीडियोस को पूरा देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। और जो लोग पुराने हैं शेयर ज़रूर करें प्लीज़, और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले श्लोक में कि क्या अर्जुन की क्या हालत थी, और उसने इतना दुखी होकर, एक इतना धनुर्धर अर्जुन, इतना वीर शूरवीर अर्जुन आज कायर हो गया। और कायर बन के उसने श्री कृष्ण से क्या कहा।